नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। बुधवार को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा बेगूसराय पहुंचे। उन्होंने जिले में घटित लूट, हत्या सहित अन्य मामलों को उठाते हुए जिला प्रशासन सहित बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिले में 4 किलोमीटर तक अपराधी गोली चलाते हुए भाग जाते हैं, पर पुलिस कुछ नहीं कर पाती। दरोगा की हत्या, ज्वेलर्स की यहाँ डकैती, चिकित्सक से रंगदारी मांगने सहित अन्य घटना से प्रतीत होता है कि बिहार में अपराधी का मनोबल बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि कई अधिकारी भी भ्रष्ट हो गए हैं, उनकी संपत्ति की जांच हो। अगर भाजपा की सरकार आई तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि जितनी भी आपराधिक घटना हुई है उसमें संलिप्त अपराधी को जल्द पकड़ने, उन्हें सजा देने की मांग की, अन्यथा भाजपा पूरे राज्य में आंदोलन चलाएगी। मौके पर नगर विधायक कुंदन सिंह, जिला अध्यक्ष राजीव वर्मा, सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र अमर, शुभम कुमार, कुंदन कुमार, जदयू से भाजपा में आए आलोक वर्धन, मुकेश राय सहित अन्य नेता उपस्थित थे। देखिए, आपराधिक घटना पूरे बिहार में चरम पर है और बेगूसराय अव्वल है। आखिर बेगूसराय के अंदर अपराधियों का मनोबल इतना क्यों बढ़ा? कौन इसके लिए जिम्मेवार है? इसकी समीक्षा सरकार को करनी चाहिए। बछवाड़ा से चकिया तक 4 थाने तक गोलियों की बौछार होते रही शराब माफियाओं के द्वारा। उस मामले में खाना पूर्ति का खेल बहुत बड़ा हुआ। कई लोगों को पकड़े, बाद में आपने छोड़ दिया। पैसे की जमकर उगाही हुई, लेकिन उसके तहकीकात और उसके अंदर की सच को उजागर क्यों नहीं किया गया? आज इसके कारण शराब माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ा कि दारोगा की हत्या कर देता है। और दारोगा की हत्या पर यहाँ के कप्तान को रहने का कैसे नैतिक अधिकार है? जिसका कप्तान उस तरह का 4 किलोमीटर तक गोली चला, उसका उद्भेदन नहीं कर सके। माफियाओं को बार बार घटना को अंजाम देने का अवसर देते रहे, पुलिस का और माफियाओं का गठजोड़ चलते रहे, तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को सरकार क्यों नहीं हटा रही है? और इनकी संपत्ति को जब्त कर करके इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अपराध को रोकना है तो भ्रष्ट पदाधिकारियों को इमीडिएट एक्शन लेना होगा। डकैती हो जाए, एक ही घर, एक ही मोहल्ले के अंदर 3-3 घर के अंदर ज्वेलर्स को दिन दहाड़े लूट ले, डॉक्टरों से रंगदारी मांगे। अब तो यह स्थिति है कि अपराधियों के डर से सत्य को थाना तक ले जाता नहीं है, जानता है कि थाना का उसका मिली भगत है। फिर से जंगल राज को गुंडा राज में बेगूसराय के अंदर पूरी तरह से तब्दील कर दिया। 1 दर्जन से ज्यादा बच्चियों के साथ, खास करके नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना घटित हो, अपराधियों के मन में दहशत तक नहीं है। इन तमाम घटनाओं को देखते हुए इमीडिएट बिहार सरकार एक्शन ले और अपराध पर अंकुश लगाए और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल शुरू करे। और भ्रष्ट पदाधिकारी चाहे थाने के अंदर हो या जिला का कप्तान हो, इसकी संपत्ति की भी जांच करे। और जो भी निर्दोष लोग हैं जिसको न्याय नहीं देता है, भयभीत करने का प्रयास करता है, अब खुल करके इन भ्रष्ट पदाधिकारियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में जा करके अपना पिटीशन डाले, ताकि इसके कैरेक्टर में दाग लगे। जब सत्ता बदलेगी तो ऐसे भ्रष्ट लोगों के कागजात को और फाइल को खोला जाएगा और इनको सही ढंग से कार्रवाई के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। नीतीश कुमार अगर एनडीए में आते हैं तो क्या उनको शामिल किया जाएगा? बीजेपी के कई लोगों ने कहा कि स्वागत करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का तीसरा पुष्ट हम लोग बैठे हुए हैं और आज 38 साल से संघर्ष कर रहे हैं, सत्ता की मलाई के लिए नहीं, सुशासन के लिए। और हमेशा जनादेश हमको मिला, लेकिन हमने दूसरे को
मुकुट पहनाने का काम किया, लेकिन जनादेश के अपमान करने वाले लोग आज सुशासन के बदले दुशासन के गोद में कुशासन को स्थापित करने के लिए चले गए। उनको पश्चाताप हो रहा है या कहीं न कहीं मानसिक तौर पर बीमार हैं, और ऐसे लोगों को जनता का जनादेश प्राप्त करना चाहिए और जनता के जनादेश का निर्णय स्वीकारना चाहिए कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चाहती है या ये महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार चाहती है। नीतीश का स्वागत करेंगे अगर एनडीए में होना चाहेंगे तो? ये स्वागत मान और सम्मान बीजेपी किसी को नहीं करता है। बीजेपी हमेशा सबको अवसर दिया, लेकिन अवसर का अपमान जिसने किया वो जनता निर्णय करेगी।